हेलो एवरीवन, तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे मैंडलिस पीरियोडिक टेबल, है ना। उसके एडवांटेज के बारे में देख रहे थे कि क्या क्या एडवांटेज थी। तो आपको बताया कि फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को किस में क्लासिफाई करा, ग्रुप में और किस में, पीरियड में ना। पीरियड्स टोटल कितने थे आपके पास? 6 और ग्रुप टोटल कितने थे? 8। तो जो ग्रुप नंबर 1 to 7 है ना, फ्रॉम 1 to 7, इसको सब ग्रुप में डिवाइड करा। कौन कौन से सब ग्रुप हैं अभी देखेंगे अपन। फर्स्ट ए, यानी कि ए और बी सब ग्रुप में क्या करा, डिवाइड करा, है ना। और पीरियड्स आपके पास टोटल कितने थे? 4, इसमें से 6 थे, उसमें से पीरियड नंबर 4th, 5th और 6th, इनको फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में क्लासिफाई करा। फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज में क्या करा, क्लासिफाई करा था। तो अपन पूरी मैंडलिस की पीरियोडिक टेबल देखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रखा था, और हर एक ग्रुप के जो कंपाउंड्स यानी कि जो ऑक्साइड हैं, जो हाइड्राइड्स हैं, जो क्लोराइड्स हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए टोटल ग्रुप कितने थे आपके पास? 8 थे, तो अपन 8 ग्रुप टोटल देखेंगे इसमें। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। मैंने आपको कल बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं ना। पीरियड्स की बात करें, टोटल 6 थे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से क्या था कि 2 सीरीज बनी थी ना। मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ पीरियड है वहां से अपन 2 सीरीज बनी थी, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो अपन उसको थोड़ा सा स्पेस से लिख देते हैं। ये आपके पास कौन सा हो गया? फोर्थ पीरियड। आपको सारा एक्सप्लेन यहाँ पे हो जाएगा, सारा समझ आ जाएगा कि एक का एल्यूमिनियम ही क्यों कहा, है ना, एक का बोरोन ही क्यों कहा, एक का सिलिकॉन ही क्यों कहा। वो सारा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये हो गया आपके पास। और ये लास्ट 7th पीरियड है ना। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, टोटल 8 ग्रुप है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये आपके पास थर्ड, ये फोर्थ, ये कौन सा फिफ्थ, ये कौन सा आपके पास सिक्स्थ, ये कौन सा 7th, और ये कौन सा आपके पास 8th। फर्स्ट जो आपके पास ग्रुप था, फर्स्ट से लेकर के 7th तक के जो भी ग्रुप थे उनको ए और बी में क्लासिफाई कर रखा था ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, सेकंड ए एंड सेकंड बी, थर्ड ए एंड थर्ड बी, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, फिफ्थ ए एंड फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए एंड सिक्स्थ बी, 7th ए एंड 7th बी। ये आपके पास ए और बी में। ओके, ये आपके पास क्या है कि सर ये हमारे पास पीरियड्स हैं। ये कौन सा है? फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये आपके पास 6। टोटल कितने पीरियड्स थे? 6। टोटल कितने ग्रुप थे आपके पास? 8। ये जो फोर्थ पीरियड है इसको 2 सीरीज में क्लासिफाई करा। ये एक फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट, ये सेकंड के, इसको भी क्या करा, फर्स्ट और सेकंड, और इसको भी क्या करा आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड।
ठीक है, एलिमेंट्स को फर्स्ट और सेकंड में क्लासिफाई कर रखा था। ये फर्स्ट पीरियड है, तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट था हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास लिथियम, यहाँ पे आपके पास सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम। कहाँ आ रहा है? फोर्थ पीरियड के फर्स्ट सीरीज में। फोर्थ पीरियड के फर्स्ट सीरीज में क्या आ रहा है आपके पास? पोटेशियम। फिफ्थ में आपके पास क्या आएगा? रुबिडियम। और सिक्स्थ में आपके पास क्या आएगा? सीजियम। है ना, समझना यहाँ पे फिफ्थ के फर्स्ट सीरीज में रुबिडियम था, फोर्थ के फर्स्ट सीरीज में आपके पास क्या था? पोटेशियम। ओके, सेकंड बात करते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन आता है? सेकंड ए में लिथियम के बाद यहाँ पे अपने पास आएगा बेरिलियम, यहाँ अपने पास क्या आएगा? मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? स्ट्रोंशियम, और यहाँ अपने पास कौन सा आ जाएगा आपके पास? बेरियम। ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। फिर थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में अपने पास यहाँ आएगा बोरोन, बोरोन के बाद यहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ये इसकी एडवांटेज थी कि यहाँ पे वैकेंट स्पेस छोड़ा था, बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। इसकी एडवांटेज क्या थी कि इसने वैकेंट स्पेस छोड़ा, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद कोई भी एलिमेंट था वहां पे ना। यहाँ क्या आएगा एल्यूमिनियम के बाद? पता नहीं अपने को। यहाँ पे आपके पास इंडियम आएगा, यहाँ पे अपने पास कौन सा एलिमेंट आएगा? थीलियम। बोरॉन के बाद अगर बात करें तो क्या था? कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन। यहाँ जो एलिमेंट था उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम तक, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, टिन, और आपके पास क्या आएगा? ये ले पीबी। फिर अपने पास क्या आ जाएगा? कार्बन के बाद अगर देखें तो यहाँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आपके पास क्या आएगा? आर्सेनिक, एंटीमनी, एंड आपके पास क्या आएगा? बिस्मिथ। ओके, फिर अगर बात करें सिक्स पीरियड की, तो यहाँ क्या था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, और क्या आ जाएगा? पोलोनियम, पीओ ना। पीओ की चलो वहां तक उस टाइम तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, टोटल एलिमेंट्स नहीं थे। फिर यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास? फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? आयोडीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। कैल्शियम आ गया आपके पास। यहाँ एलिमेंट एक और था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, यहाँ पे एक और एलिमेंट था जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। वो कौन सा था? वो था स्कैंडियम, है ना। यहाँ पे स्कैंडियम आ गया। स्कैंडियम के बाद आपके पास आ जाएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये एलिमेंट्स यहाँ रहेंगे। फिर अपने पास अगर बात करें, स्कैंडियम आ गया ना फोर्थ फिफ्थ सीरीज में। यहाँ पे अपने पास था कॉपर, और यहाँ अपने पास क्या था? कॉपर के बाद क्या आ जाता है? जिंक, ठीक है ना, उसके बाद वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे को साथ में आपको क्या बतानी है? इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यही एक्सप्लेन करेंगे अपन। एडवांटेज क्या थी वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और डिसएडवांटेज क्या थी वो भी अपन यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कॉपर है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है? सिल्वर, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है गोल्ड। तो कॉपर कौन सी सीरीज का है? सेकंड सीरीज का। फोर्थ पीरियड में जो सेकंड सीरीज है, फोर्थ पीरियड में जो सेकंड सीरीज है उसका एलिमेंट है कॉपर। फोर्थ पीरियड में सेकंड सीरीज है उसका एलिमेंट है आपके पास जिंक। फिफ्थ पीरियड में जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेकंड सीरीज का एलिमेंट कौन सा है? सिल्वर, सिल्वर। यहाँ पे आपके पास कैडमियम, यहाँ पे आपके पास कौन सा? मरकरी, ठीक है ना। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों एलिमेंट्स फर्स्ट बी में आते हैं। देखो फर्स्ट ए में ये सारे एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ए में आते हैं। ये सारे कहाँ आते हैं? फर्स्ट बी में। कॉपर, AgAu, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये कहाँ आते हैं? सेकंड बी में। सीरीज भी ध्यान रखिएगा, फोर्थ पीरियड की सेकंड में, फिफ्थ पीरियड की सेकंड में, सिक्स पीरियड के सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट आता है अपने पास, कौन सा? टेक्नीशियम आ जाता है। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है आपके पास? टेक्नीशियम। कौन सा एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे? टेक्नीशियम। तो अपने को टेक्नीशियम की उस टाइम तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि टेक्नीशियम की भी डिस्कवरी नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट था उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो उससे पहले कौन सा एलिमेंट था? कि सर एल्यूमिनियम था। तो एल्यूमिनियम था उसके पहले, तो उसने लिख दिया एका एल्यूमिनियम। क्या लिखा उसने यहाँ पे? एका एल्यूमिनियम। क्यों लिखा? कि इससे जस्ट पहले एल्यूमिनियम था। यहाँ पे जो एलिमेंट था उसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी,
तो अब इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना, इससे पहले तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो उसका नाम हो गया एका एल्यूमिनियम, तो इसको क्या कहेगा, उसको इसने कह दिया एका बोरोन। क्या कहा इसने इसको, एका बोरोन। ओके, क्या कह दिया, एका बोरोन। नेक्स्ट, एक एलिमेंट यहां था, उसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, तो इससे पहले क्या है, एका सिलिकन, सिलिकन है तो उसको कह दिया इसने एका सिलिकन। तो रीजन क्या रहता है कि इसको एका एल्यूमिनियम कहा, इसको एका बोरोन कहा, इसको एका सिलिकन कहा। एका एल्यूमिनियम किसके लिए था, ये था गैलियम के लिए। एका बोरोन किसके लिए था, ये आपके पास था स्कैंडियम के लिए। एका सिलिकन किसके लिए था, ये आपके पास था जर्मेनियम के लिए। और यहाँ पे क्या आता है, टेक्नीशियम। अब टेक्नीशियम से जस्ट पहले कौन है, मैग्नीज है, तो उसने कह दिया एक का मैग्नीज, किसके लिए कहा, टेक्नीशियम के लिए। तो ये चार एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्यों इसको एका एल्यूमिनियम कहा, एका बोरोन कहा, एका सिलिकन कहा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एका एल्यूमिनियम किसके लिए, गैलियम के लिए। एका बोरोन किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। एका सिलिकन किसके लिए, जर्मेनियम। अब क्या रहता है कि इनके फॉर्मूले पूछ लेते हैं कि इनके ऑक्साइड के, इनके हाइड्राइड के, या फिर इनके क्लोराइड के फॉर्मूले बताओ कि क्या रहेंगे। ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पास ये कह दे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप के या फर्स्ट बी ग्रुप के या फर्स्ट ग्रुप के कोई भी एलिमेंट है, उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है R2O। उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, R2O। और कह दे उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ, तो वो फॉर्मूला रहेगा RH। कि सर आप फॉर्मूला बता रहे हो, हमें तो ये नहीं पता ऑक्साइड क्या होता है। तो ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का। और जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड का। और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोराइड का। ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ करेगा तो हाइड्राइड, क्लोरीन के साथ करेगा तो क्लोराइड। ओके, यहाँ पे अगर आपको कह दे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में कोई एलिमेंट है X, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, देन H2O। जैसे अगर सोडियम का पूछ ले तो सोडियम का आगे तो क्या रहेगा, Na2O, ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया इसका, है ना। इसके हाइड्राइड का पूछ ले तो आपके पास क्या रहेगा, NaH। क्या रहेगा, NaH। अब सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है, सॉरी सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, आपको कह दे कि इसके ऑक्साइड और या इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या रहेगा, RO, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला, और RH2 इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला। RO क्या रहेगा इसके ऑक्साइड का, और RH इसके क्या रहेगा, RH2 क्या रहेगा इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला। तो सर फॉर्मूला कैसे पता चलते हैं, तो फॉर्मूले तो अपने को देखते हैं बाद में, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उससे उसका केमिकल फॉर्मूला जो है अपन डिसाइड करते हैं। बट आपके पास क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे कि कोई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है X, वो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है, फोर्थ पीरियड के भी सेकंड सीरीज में प्रेजेंट है, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ। तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जितने भी थर्ड ग्रुप में एलिमेंट्स हैं सबका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऑक्साइड का, हाइड्राइड का, क्लोराइड का। ऐसा नहीं है कि थर्ड ग्रुप है, थर्ड ही पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, इनका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, अलग किसी का नहीं होता, सेम रहता है। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्साइड का, उनके हाइड्राइड का, उनके क्लोराइड का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर आपके पास थर्ड का पूछ ले तो थर्ड के लिए क्या होता है, R2O3, R2O3 इनके ऑक्साइड का, और RH3 इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला रहता है। RH3 इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला रहता है। अगर आपको कहते हैं फोर्थ का बताओ, तो फोर्थ का ध्यान में रखना, ऑक्साइड आपके पास क्या रहेगा, RO2, और हाइड्राइड क्या रहेगा आपके पास, RH4। RH4 हाइड्राइड, और ऑक्साइड क्या रहेगा आपके पास, RO2। फिफ्थ का पूछ ले कि फिफ्थ के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या रहेगा, R2O5 और RH3। R मीन्स क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट है। ये आर में मेरे नाम का पहला लेटर नहीं लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आर लिख दिया है ना। यहाँ पे आर का मीनिंग कोई ना कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कुछ भी है। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला R2O5,
और हाइड्राइड का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, RH3। यहाँ पे 6 हो अगर तो RO3 और आपके पास क्या आएगा RO3 और आपके पास क्या रहेगा RH2। 7th आ जाए अगर 7th पीरियड का तो R2O7 और आपके पास RH। और 8th ग्रुप का आ जाए तो अपने पास क्या होगा RO4 रहेगा। ओके, तो ये इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला रहता है। कोई भी आपके पास एलिमेंट हो, कोई से भी ग्रुप का हो, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि कौन सा उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला रहेगा, कौन से उसके हाइड्राइड का। क्लोराइड का और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम रहेगा ना। अगर फर्स्ट ग्रुप के लिए हाइड्राइड का फॉर्मूला RH है तो क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा RCl। हाइड्राइड का फॉर्मूला RH2 है तो क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा RCl2। ऑक्साइड होते क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का। और अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, हाइड्राइड का। सर यहाँ पे नीचे कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास आ जाता है यूट्रियम आ जाएगा एक आपके पास, जर्कोनियम आ जाएगा, नायोबियम आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, है ना। यहाँ तो यूट्रियम तो यहाँ ऊपर आएगा, यूट्रियम जर्कोनियम ऊपर आएंगे ना, तो टेक्नीशियम यहाँ आ जाएगा। यहाँ आएगा आपके पास यूट्रियम, यहाँ आएगा अपने पास यूट्रियम के अलावा कुछ और भी है ना, यूट्रियम आ जाएगा और आगे दूसरे एलिमेंट्स चलते रहेंगे। तो ये जो है वो मैंड्यूज की पीरियोडिक टेबल है अपने पास, ठीक है। मैंड्यूज की पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज क्या क्या आ जाती है, ये इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड ग्रुप जो है उसके ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन। फिर अपन बात करते हैं आगे इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज, सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन की जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आपके पास फिक्स नहीं है ना, तो ये इसकी आपके पास सबसे, ये अभी तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी भी डिसएडवांटेज आ जाती है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रखा गया है, हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया है, मेटल्स के साथ। बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो उस टाइम पे फिक्स नहीं है। ओके, ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक था। सेकंड बात करते हैं, देखो मैंड्यूज की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड थी, वो बेस्ड थी एटॉमिक मास पे। किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे। इसने कहा जैसे जैसे एटॉमिक मास में चेंज होगा वैसे वैसे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होंगे, है ना, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऐसा इसने कहा था। तो अगर अपन बात करें, इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज करा, बट इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई भी जगह नहीं रखी, आइसोटोप को अपनी पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्लेस नहीं दिया। कुछ बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो कहेंगे सर आइसोटोप क्या होते हैं, क्योंकि 9th में भी तो हम ऑनलाइन ही थे तो हमें पता नहीं। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखो कि वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, और जो मास नंबर है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसने एलिमेंट को अरेंज करा था डिफरेंट मास नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे ये है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके मास नंबर आपके पास क्या थे, डिफरेंट थे, उसी के अकॉर्डिंग इसने एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो इसको आइसोटोप को भी तो कहीं ना कहीं रखना चाहिए था, बिकॉज उसके भी मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो मास नंबर अगर डिफरेंट है तो हाइड्रोजन को यहाँ 1H1 लिखना था, 1H2 लिखना था, 1H3 लिखना था। तो ये सेकंड लिमिटेशन आती है कि इसने आइसोटोप को कोई जगह ही नहीं दी अपनी पीरियोडिक टेबल में, जबकि आइसोटोप का भी मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। कितनी लिमिटेशन होगी, 2। थर्ड लिमिटेशन देखो, यही से बताता हूं इसकी पीरियोडिक टेबल से। देखो ये एलिमेंट्स है पोटेशियम और कॉपर, पोटेशियम और कॉपर, पोटेशियम एंड कॉपर बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट इसने क्या कर दिया, सेम ग्रुप में रख दिया। कैल्शियम और जिंक, कैल्शियम और जिंक,
इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है आपके पास, डिफरेंट रहती है, पर इनको क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया। फिर पोटेशियम जो है वो आपके पास क्या है, मेटल है। ये कॉपर जो है वो भी अपने पास मेटल है, बट इन दोनों की मेटेलिक प्रॉपर्टीज में, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो इसने क्या करा, वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उसको तो एक ही ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो ये कॉपर है यहाँ पे, ठीक है ना, और आपके पास यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल, इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। कॉपर है स्कैंडियम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। कॉपर है टाइटेनियम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनको डिफरेंट ग्रुप में, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनको सेम ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे कैसे पीरियोडिक टेबल अरेंज करते हो भैया आप, कि आपके पास यहाँ पोटेशियम है यहाँ कॉपर है, दोनों एक ही जैसी प्रॉपर्टी थोड़ी शो करते हैं जिसको, जिससे आपने इनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, नहीं ना। तो ये इसकी क्या आ जाती है, एक और लिमिटेशन आ जाती है कि इसने क्या करा कि एलिमेंट्स which show different properties place in same group, और जो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। और एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक, सबसे बड़ी लिमिटेशन वो देखते हैं क्या है। इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करी थी। किसमें अरेंज करी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। ओके, अब यहाँ पे एक एलिमेंट देखो आपके पास आ रहा है टेलुरियम, यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है आपके पास आयोडीन। आयोडीन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 127, यानी 126.9 होता है, और टेलुरियम जो है उसका एटॉमिक मास होता है 126। अब आप बताओ, टेलुरियम और आयोडीन है ना, इन दोनों का एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे तो ये यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, फेल हो गया। जैसे अपन बात करें कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके पास 58.9, और निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके पास 58.6। तो पहले कौन आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था आपके पास निकल, फिर आना कौन सा चाहिए था, कोबाल्ट। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इसने क्या नहीं करा था, अरेंज नहीं करा था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इसने अरेंज नहीं करा, तो ये इसकी लिमिटेशन आती है। तो कौन कौन सी लिमिटेशन हो गई, फर्स्ट लिमिटेशन थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। सेकंड लिमिटेशन क्या होगी अपने पास कि कुछ आइसोटोप को कोई जगह ही नहीं दी अपनी पीरियोडिक टेबल में, देयर वर नो एनी प्लेस फॉर आइसोटोप इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मैंगनीज, है ना। थर्ड अपने पास क्या था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। फोर्थ क्या हो गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज नहीं थे, और इसकी अपने इसने क्या कहा था कि जो अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है ना। तो आपके पास इसमें एक्सेप्शन भी आ जाता है, कोबाल्ट और निकल आ जाता है, टेलुरियम और आयोडीन आ जाता है। इनके भी एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने नहीं रखा था। फॉर एग्जांपल शायद इसका एटॉमिक मास 128 के पास होता है, इसका 126.9 के पास होता है। पहले आयोडीन आना चाहिए था, फिर आपके पास टेलुरियम आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट ये यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसकी ये 4 to 5 क्या आती है, लिमिटेशंस आती हैं। अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टेबल नेक्स्ट आती है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोजले, है ना। क्या कहा था, देखो जितनी भी अभी तक अपन ने पीरियोडिक एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए लॉ देखे हैं या पीरियोडिक टेबल देखे हैं वो सारे बेस्ड थे एटॉमिक मास पे, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज कर दिया, या फिर सारे गम अपा कर लिया, या फिर अपन ने ये देख लिया कि
जो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो रेस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है यही अभी तक चल रही है, ये हेनरी मोसले ने दी थी। क्या कहा था इसमें कि the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। यानी कि किस पे डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे। जैसे जैसे आप क्या करते हो एटॉमिक नंबर चेंज करते हो वैसे वैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये किसने कहा था? हेनरी मोसले ने। अब हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल में बात करें तो जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ग्रुप और पीरियड में पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करा, वो कौन था? अपने पास मेंडलिव। कितने ग्रुप थे आपके पास? टोटल 6 नहीं 8, और पीरियड कितने थे? 6। तो इसने क्या करा कि जो इसकी पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, बिकॉज इसकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप थे। 18 ग्रुप थे और 7 आपके पास क्या प्रेजेंट थे? पीरियड्स प्रेजेंट थे। तो कौन से ब्लॉक में इसने कौन से एलिमेंट्स को अरेंज करा, मेटल को कहाँ रखा, नॉन मेटल को कहाँ रखा, मेटलॉइड्स को कहाँ रखा, है ना? ठीक है। और इसकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 पोर्शन थे, एक तो था राइट, एक था लेफ्ट, एक था मिडल और एक आपके पास था बॉटम। तो इन सब के बारे में जो अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।